बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़बा फूड कैनिंग के अंदर खुशामदीद। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो पैकिंग के हवाले से, किस तरह की टाइमिंग है, किस वक्त आपको लेकर आना चाहिए। तो हमारी शॉप जो है वो सुबह 11 से लेकर रात 8 बजे तक ओपन होती है। अच्छा, 11 से लेकर 2 बजे तक हम खाना बुक करते हैं, जिसमें आप गर्म खाना लेकर आ जाएं। तो हम आपको पैक करके शाम 5 से 6 बजे के दरमियान रेडी कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ख़ास वक़्त का ध्यान रखें, क्योंकि हमारे पास सुबह 11 से लेकर 2 बजे तक हम बुकिंग लेते हैं। उसके बाद अगर आप आते हैं तो हमें मुश्किल होती है, क्योंकि ख़ास लिमिटेड है। हम लोग 700 से 800 डब्बा एक दिन के अंदर हम पैक कर सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जब सुबह में जो लोग आते हैं उनकी बुकिंग की वजह से ये लिमिट जो है हमारी क्रॉस हो जाती है, तो हमें काफ़ी मुश्किल होती है। हम इससे ज़्यादा डब्बे पैकेजिंग में यूज़ नहीं कर पाते। काफ़ी हद तक जो है ना हमें चीज़ों में मैनेज करने में मुश्किल होती है। तो आप वक्त का खास ख्याल रखें। सुबह 11 से लेकर 2 बजे के दरमियान खाना गरम लेकर आ जाएं, ताकि हम आपको 5 से 6 बजे के दरमियान रेडी कर देते हैं। 8 बजे तक हमारी शॉप खुली भी हो। अच्छा, डब्बों की साइजेस की बात करें तो हमारे पास 2 साइजेस होते हैं। 2 पाउंड और 1 पाउंड का कैन होता है। 850 ग्राम और 450 ग्राम। ये 2 ही साइज इंटरनेशनली बाहर ले जाने के लिए ये 2 ही साइज आते हैं। आप मार्केट में भी देखेंगे तो ये 2 साइज आपको कॉमनली नजर आएंगे। अच्छा, इसके अंदर जो है ना गोल्डन फूड ग्रेड लगा हुआ होता है, फॉक्सी फिनोलिक होता है। अच्छा, लोग बहुत ज्यादा मिसगाइड करते हैं कि दही वाला आइटम नहीं होगा, तेल ज्यादा रखें। तो ये फूड ग्रेड कैन है, ठीक है ना। फूड ग्रेड कैन का मतलब ये है कि खाने की तमाम चीजें इसमें पैक हो जाएगी। तो आप इसमें खिचड़ी लेकर आएंगे बगैर ऑयल की तो वो भी पैक हो जाएगी। टमाटर की चटनी पकी भी पैक करवाएंगे तो वो भी हो जाएगी। दही के लिए कड़ी वगैरह बहुत आसानी से पैक हो जाती, कोई मसला नहीं होता। तो आप तमाम चीजें जितनी भी निहारी, कोरमा, कबाब, बिरयानी, तमाम चीजें इसमें पैक हो जाएगी आसानी के साथ। तो इन डब्बों के ना कोई आपको दही वो कोई भी आप दही है, टमाटर है, तेल है ज्यादा रखने की ऐसी कोई शर्त नहीं है। जैसा आप बनाते हैं वैसे ही खाना पैक हो जाएगा। इसमें कोई दूसरी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। तेल ज्यादा रखने की कोई जरूरत नहीं, आपकी चीज आराम से पैक हो जाएगी। क्योंकि ज्यादातर लोग मरीजों का भी खाना पैक करवाते हैं अपने साथ, जाहिर सी बात है जा रहे हैं तो खिचड़ी वगैरह, बच्चों की दलिए वगैरह बहुत आसानी के साथ सही रहते हैं। तो आप इसको इसमें बहुत आसान पैक करवा सकते हैं। अच्छा, हम लोग 6 माह तक इसको महफूज कर पाते हैं। 6 माह तक ये महफूज अच्छे जायके में रह जाता है। इसको आसान तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे लोग मिसगाइड करते हैं कि हम साल बोल रहे हैं, देखिए ये लोग 6 महीने बोल रहे हैं। तो मैं इसके बारे में बताता चलूँ कि जो हमारे यहाँ ज्यादातर कस्टमर आते हैं वो घर के अंदर लेडीज खाना बनाती है, तो वो मसाले जो होते हैं मार्केट के होते हैं डिब्बे के। तो डिब्बे के जो मसाले होते हैं उनकी एक्सपायरी 6 माह की है। तो जाहिर सी बात है, जब हम पैकिंग करते हैं तो वो जायका आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाता है 6 माह के बाद। तो वो उस तरीके से जायका रह नहीं पाता। अगर आप घर के मसाले यूज कर रहे हैं तो आसान तरीके से 1.5 से 2 साल तक भी आप इस डब्बे को खा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। इसकी एक्सपायरी इतनी ज्यादा बहुत लॉन्ग टाइम के लिए इसकी एक्सपायरी होती है। आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। अगर घर के मसाले, मार्केट के मसाले होंगे तो हम वही कहेंगे जो मार्केट के मसालों की एक्सपायरी डेट है वही डब्बे के ऊपर लागू होगी। अच्छा, खाना गर्म लाना पड़ता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आप ठंडा खाना लेकर आएंगे तो हमें आपके सामने फिल करना है। डब्बों को हम आपके सामने डब्बों में भर देते हैं। तो जब जाहिर सी बात है फ्रीज वाला खाना होगा तो क्वांटिटी आपकी कम आएगी और फिर हमें भी मुश्किल होगी। जाहिर सी बात है, जब हम इसको स्टीम में डालेंगे तो डब्बा आधे से ज्यादा खाली हो जाता है। तो वैक्यूम क्रिएट करने में जब डब्बा जो ना वो भी पिचकने का डर होता है कि वो बिल्कुल ही अंदर चला जाए या दब जाए, उसका साइज खराब हो जाए, तो अंदर डब्बा खाली होता है तो हमें परेशानी होती है। तो आप जब गर्म लेकर आएंगे तो डब्बा कंप्लीटली फिल होगा, तो वो आराम से जो है ना वैक्यूम हो पाएगा, आराम से उसका प्रोसेस हो पाएगा। अच्छा, लोगों का बहुत ज्यादा सवाल होता है कि इसमें किसी किस्म का केमिकल डाला है या किसी किस्म की कोई गैस डाली है। अच्छा, फूड कैनिंग के अंदर हमारा जो पैकेजिंग का है ये रिटॉर्टेबल पैकिंग है और ये कैनिंग के तरीके से हम पैक कर रहे हैं। तो इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल, किसी किस्म की कोई गैस इस्तेमाल नहीं होती। तो ये चीज तकरीबन आराम से आपकी महफूज हो जाती है। इसमें कोई गैस, कोई केमिकल, कोई एंजाइम इसमें यूज नहीं करते हम टिन कैन के अंदर। तो आपकी चीजों को बहुत आसानी के साथ महफूज किया जा सकता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात लोगों के दूसरी वजह ये होती है, दूसरा सवाल उनके जहन में ये होता है कि हमने रात में, ये बकरा ईद चल रही है, रात में बारबेक्यू बनाया है और उसको हम सुबह में कैसे लेकर आए। तो भाई गर्मी का मौसम है, आपने रात में कोई डिश बनाई है या रात में कोई मार्केट से परचेज किया है तो उसको डीफ्रोज करिएगा, बिल्कुल बर्फ बना लीजिएगा। दूसरे दिन आप उसको थोड़ी देर पहले निकाल कर गर्म कर लीजिए और हमारे पास लाने से पहले हल्का नीम गर्म होना चाहिए।
तो वो आपकी चीज़ महफूज रहेगी। अच्छा, डीप फ्रोज बोलने की वजह इसलिए है कि रात में लोड शेडिंग होती है, कई जगहों पर फ्रोज़न इतना अच्छा नहीं होता, फ्रिज इतना अच्छा नहीं चल पाता, तो वो चीज़ ख़राब होने का अंदेशा होता है, क्योंकि डब्बे बहुत हसास होते हैं। ये 1% ग्रो बैक्टीरिया में गुब्बारे की तरह फूल जाता है। तो बेहतर ये है कि आप चीज़ों पर थोड़ी सी एहतियात करेंगे, डीप फ्रीज करेंगे और सुबह उसको गर्म करके लेकर आएंगे, तो यकीनन आपकी चीज़ महफूज भी रहेगी और जायका भी उसका बेहतर रहेगा। अच्छा, एक सवाल ये भी होता है कि हम इसको किस तरीके से लेकर आए, बर्तन में लेकर आए, बगैर बर्तन लेकर आए। देखिए, हम लोग को आपके सामने फिल करना है, तो अगर आप बर्तन में भी लेकर आएंगे तो हम आपको उसी वक्त खाली कर दे देंगे, आप अपने साथ ले जाएं। और अगर आप थैली या शॉपिंग बैग में लेकर आ जाते हैं तो तब भी सही है, हम आपके सामने फिल कर रहे हैं, तो वो भी कोई इशू नहीं है, बहुत आसानी के साथ पैक हो जाता है और किसी किस्म की इसमें मसलहत नहीं होती। तो आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ज़रूर इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई सवालात आपके जहन में है तो वो ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह हम आपको उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारा एड्रेस बहुत आसान है, शादमान नंबर 2 नियर हमदर्द दवाखाना, उसके बिल्कुल बराबर की शॉप है। ये मेन रोड के ऊपर ही शादमान नंबर 2 पर, नागन ब्रिज से पहले है। सकी हसन सरीना मोबाइल मार्केट से ये आगे की तरफ आएगी, यानी शादमान नंबर 1 का स्टॉप आएगा, फिर शादमान नंबर 2 का आएगा। मेन रोड को भी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड पर एक कट मिलेगा, जहाँ सामने हमदर्द दवाखाना दिख जाएगा। हमदर्द के बिल्कुल बराबर की शॉप है। उस पर डब्बों की बड़ी तस्वीरें वगैरह बनी हुई है, तो आपके आसानी से आपको शॉप में नजर आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह, जब तक के लिए अल्लाह नेकबान।